नसीम भाई, वैसे तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने रेज किया। दो बातें उस पर मुझे आपका कमेंट चाहिए। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट की जो बातचीत और ये सारा माहौल बन रहा है, इसमें कहीं ये बात भी डिस्कस हुई होगी कि खान साहब को पार्लियामेंट में लाया जाए? मतलब आपको लगता है मियां नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में नहीं आते तो खान साहब कोई अफोर्ड कर सकते हैं? और दूसरा, ये जो अभी बातचीत का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, ये बात सही है कि गंडापुर साहब ने पहले भी बड़े एफर्ट्स किए, लेकिन क्या अब खान साहब जब उस फैसले पे कायम होते हैं तो कोई ट्वीट ऐसी आ जाती है उनके अकाउंट से कि माहौल ख़राब हो जाता है, या कोई और कोई मसला खड़ा हो जाता है, तो बात बनते बनते बिगड़ जाती है? ये आपके ख्याल में ऐसा क्यों होता है? देखिए सना, एक बात तो यहाँ से बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान कि बिल्कुल कोई डील नहीं करना चाहता। इस तरह सना यहाँ पे डिस्कस हो रही थी ना कि अपना पीटीआई के अंदर दरारें हैं या वो सही तरह कोई तहरीक नहीं चला सके। बात ये कि हमारा मुल्क जो है ना वो शख्सियत परस्ती, लीडर परस्ती का दौर है। भुट्टो साहब कितने बड़े लीडर थे, भुट्टो साहब के साथ तो बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं, उनके नाम है। जिनको साहब थे, पीरजादा थे, हनीफ रामी थे, मौलाना कौसर न्याजी, यू नेम इट। लेकिन क्या कोई उनको फांसी से बचा सकता है? यानी जो लीडर होता है उसी के पीछे सारे लोग चलते हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ उनको किया गया, उनके साथ भी बहुत बड़े बड़े सियासतदान, लेकिन वो नवाज शरीफ के पीछे बिल्कुल तितर बितर हो जाती, क्योंकि जो कहते हैं ना कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सियासत में सबसे ज्यादा गहरे ताल्लुकात उन्हीं के होते हैं या चीजों को वही चला रहे होते हैं। अभी भी अगर डील की बात हो रही है तो आपका क्या ख्याल है कि शहबाज शरीफ के साथ कोई डील हो रही है, के साथ बात हो रही है, इसके साथ बात हो रही है? तो जो एस्टेब्लिशमेंट है उसी के साथ बात होती है और ताकत का महवर भी वही होते हैं। तो हो सकता है कि थोड़ी बात कोई गुफ्तो शरीफ जरूर चल रही हो, लेकिन जिस तरह इमरान खान साहब ने 2.5-3 साल से रेजिस्टेंस की है। नहीं नसीम भाई, माजरत एक ज़िमनी सवाल मैं करना चाहूंगी। नहीं, बातचीत हो नहीं रही, मतलब कहा यह जा रहा है कि गंडापुर साहब बेसिकली उनको पूरी सुबह ईद के तीसरे दिन ये कन्विंस करते रहे कि हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, और फाइनली खान साहब ने कहा कि ठीक है, बातचीत करें। अब ये वन साइडेड है, मतलब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इनिशिएट नहीं हुआ, लेकिन उनको कहा गया है कि अब हमें बातचीत, और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई मुज़ायका भी नहीं होना चाहिए। बहुत से सियासी लीडरान जेल से बाहर आके मुख्तलिफ स्टांस ले लेते हैं। आपको याद है बेनज़ीर साहबा पाकिस्तान वापस आई थी तो एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ आई थी जो मुशर्रफ साहब से डील किया था। तो मेरा ख्याल ये कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए कम अज़ कम बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है? यहाँ पर दो चीजें सना, एक सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर मेरे और आपके दरमियान में मुज़ाकरात हो रहे हैं तो टेबल की एक तरफ मैं बैठा हूँ, टेबल की दूसरी तरफ आप बैठी हो और मुकम्मल हमें आज़ादी हो। अब मैंने बंदूक पकड़ी हो, मैंने आपको चारों तरफ से घेरा हो, आपके हाथ भी मैंने बांधे हो, आपके मुंह के ऊपर मैंने टेप लगाई हो, और फिर मैं कहूँ कि आप मेरे साथ मुज़ाकरात करें। ऐसे मुज़ाकरात तो नहीं होते ना कि आपने उनकी बच्चों से बात नहीं कराते। जेल में जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे फैसिलिटीज होनी चाहिए वो नहीं देते। नवाज शरीफ साहब एहतसाब अदालत की सीढ़ियों पे खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना बहुत शुक्रिया तमाम लोगों को, गुज़िश्ता ईद मुबारक। देखिए आपने बड़ा अच्छा और ये देख रहे हैं, शाहिद भी बड़ा ऑब्जर्व करते हैं, बड़ी गहरी नजर है, तंजीला की भी बड़ी गहरी नजर है तमाम मामलात के ऊपर। बात यह है कि जो कुछ देख रहे हैं वो मतलब कहते हैं नजर कुछ और। हुकूमत ने जब से तहरीके अदम एतमाद लाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं रहे, लेकिन इमरान खान साहब के दौर में आपने देखा कि इतनी ज्यादा महंगाई नहीं थी, क्योंकि उस वक्त भी लोग महंगाई होने की शिकायत करते थे। और जब कोविड आया है और कोविड को जिस तरह संभाला दिया गया और हमारी मईशत चलती रही, तो मेरे ख्याल से वो बेहतर हालात थे। लेकिन आपने देखा कि जब तहरीके अदम एतमाद आई उसके बाद से किसी भी चीज का कंट्रोल नहीं रहा। हालांकि ये तमाम मुत्तहदा अपोजिशन की हुकूमत आ गई थी और इन्होंने जो शोर मचाते थे इमरान खान और पीटीआई दौर की महंगाई का, ये कोई भी चीज कंट्रोल नहीं कर सके। और आपने देखा कि बिजली ने तो लोगों का हशर कर दिया। जिस तरह बिजली के जो बिल है वो मल्टीप्लाई हुए, जिनके हजारों में आते थे उनके लाखों में आना शुरू हो गए, जिनके सैकड़ों में आते थे उनके हजारों में आना शुरू हो गए, और लोगों ने अपने घरों की तमाम जो महंगी चीजें होती थी उसको बेच के भी गुजारा किया है। तो अपना इनका दावे तो बहुत होते हैं हुकूमत के, लेकिन अभी तक ये किसी भी चीज में आवाम को रिलीफ देने में कामयाब नहीं हुए। अभी भी जो आज ऐलान किया गया है, कल जिस तरह से तस्वीर हो रही थी कि बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई जाएगी, तो लगता था कि कोई अल्लादीन का चिराग इनके हाथ लग गया, लेकिन अभी बड़ी मामूली सी इन्होंने कमी की है। जिस तरह बिजली के बिलों की यूनिट बढ़ाए गए थे, तो ये एक तो कहते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में कितनी महंगाई कम होती है। तो ना आपने देखा हमारे इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए
वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।